हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर। मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको दिल्ली सरकार द्वारा सबको फ्री बुक जो स्कूल में मिली है, आज मैं जब इस बुक को देख रहा था तो मुझे एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिखा, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैंने सोचा आप लोगों को बारे में इसके कुछ डिस्कस करूं, तो आइए करते हैं। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत हिंसात्मक तरीके से अपनाकर क्रूरता के साथ भारत के लोगों का और उनके आज़ादी के सपनों का दमन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति अहिंसा अपनी ढाल बनाए उनका सामना करने के लिए खड़ा था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और अहिंसा के उनके नायाब तरीके ने न केवल अंग्रेजों को देश को खदेड़ने का काम किया, बल्कि पूरे देश के सामने शांति के साथ आंदोलन चलाने का संदेश भी रखा। और ये कहानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका पूरा जीवन, उनका एक एक काम न सिर्फ आज हमें इस देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन भी करता है। महात्मा गांधी के आज़ादी का आंदोलन में भाग लेने के लिए से पहले तक आज़ादी के आंदोलन और उनका नेतृत्व केवल कुलीन वर्ग के हाथ में ही था। उनके आने के बाद आज़ादी की लड़ाई हर वर्ग, हर तबके के लोगों तक पहुंचने और जन आंदोलन बनी। ठीक है, जन आंदोलन बनी। ये जलियांवाला बाग कांड आप सबने पढ़ा होगा। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, श्रमिक और आदिवासी को इसे व्यापक समर्थन मिला। ठीक है, समर्थन मिला। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी, पर चोरा चोरी में अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जो चोरा चोरी अहिंसा वाला सिद्धांत जो था महात्मा गांधी का, तो अहिंसा वाला सिद्धांत था, हिंसा के तरफ नहीं था। तो जब चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था, तो उसके खिलाफ जब हिंसक हुई, जब घटना शुरू हो गई, तो महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने अंग्रेजों के नामक कानून के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। उस वक्त ने ब्रिटिश कानूनों के मुताबिक भारतीय नागरिक न तो नमक जमा कर सकते थे और न ही उसे बेच सकते थे। ठीक है, उससे पहले था कि ना तो वो नमक जमा कर सकते थे और ना उसे बेच सकते थे। ठीक है, इसके चलते भारतीय को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। तो अंग्रेज हुकूमत जो थी, उन्होंने शासन वहाँ बना रखा था कि नमक वो ना तो जमा कर पाते थे, तो वो नहीं हो पाता था, भारतीय को मिल नहीं पाता था। तो क्या करते थे अंग्रेज, अपने जो लागत है उससे दुगुना रेटों पे उस पर नमकों को बेचा करती, अपने सामानों को बेचा करता था। गांधी जी ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ दांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकात्मक
विरोध के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो गांधी जी ने नमक बनाना शुरू करा और इसका कानून तोड़ दिया अंग्रेज़ों का। उन्होंने नमक बनाया और तो जब हमारे देश में नमक बनने लगा तो फिर उसके बाद उसका बहिष्कार हो गया। अंग्रेजे जो लोग नमक बनाते थे उसका लोगों ने बहिष्कार कर दिया। फिर लोग अपना खुद का, गांधी जी ने नमक बनाया तो लोग अपने देश का नमक खरीदने लगे। इसके चलते अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी जी ने बनाया तो अंग्रेज़ों का इनकम कम होने लगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन तेजी से फैल गया। हजारों लोगों ने अंग्रेजी सरकार को टैक्स और राजस्व देने से मना करना शुरू कर दिया। अब हजारों लोग थे, अब उसमें नहीं आ पा रहा तो उसमें नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी बना नमक बनाते हुए गांधी जी ने कहा था, इस एक मुट्ठी नमक से ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ें हिला रहा हूँ। और वाकई इस महात्मा ने सत्य और अहिंसा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका। नमक आंदोलन बन गया तो ब्रिटिश जो सरकार थी उसे वहाँ से उखाड़ फेंका गया, नमक साम्राज्य। और महात्मा गांधी चाहते तो इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में रहकर वह वकालत करते रहते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अपने देश के लिए उन्होंने नहीं किया। वो चाहते तो वो अपनी वकालत कर सकते थे। वे इतने संपन्न परिवार से थे कि उनके पास सारी सुख सुविधा और समाधान थे, लेकिन महात्मा गांधी ने देश के लोगों को बेहतरी और देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर पर एक धोती के अलावा सब कुछ त्याग दिया था। देश के प्रति उनके इतना विश्वास था कि उन्होंने देश के प्रति उन्होंने एक धोती और एक कुर्ता के अलावा बाकी सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि देश के आज़ाद करा के रहेंगे। उनके त्याग और दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी ने जब इतना संघर्ष करा तो हमारे देश को आज इतनी वो मिली है, आज़ादी मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चाहते और वीडियो चाहे तथा किसी और टॉपिक पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम और किसी वीडियो में।